हेलो दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल एनके स्टडी पॉइंट में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं मैथ का कुछ कंसेप्ट लेकर आए हैं। वो कंसेप्ट आज हम लोग पढ़ेंगे रेलगाड़ी संबंधी प्रश्न, ठीक है। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन, ठीक है। उससे रिलेटेड किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, जो रेलवे में इसको बार बार क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो उसको किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा वो कंसेप्ट आज हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ कंसेप्ट है, उस तरीका को क्या कंसेप्ट है, क्या फॉर्मूला है, उस चीज को समझेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखिए फॉर्मूला इसका एक ही को फॉर्मूला है, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय यानी s बराबर जो होता है d बाय टी, s बराबर d बाय टी, स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम, ठीक है। इसी से सारे आपको फॉर्मूला तैयार हो जाता है। अगर इस चाल बराबर दूरी बटा समय, अगर इसमें कहा जाए कि दूरी बराबर क्या है, दूरी बराबर d बराबर क्या है, तो s इंटू टी कर देना है, स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। अगर इसे बोला जाए समय t बराबर क्या हो जाएगा, तो d बटे s हो जाएगा। समय बराबर दूरी बटा चाल हो जाएगा, यानी समय बराबर डिस्टेंस बटा स्पीड हो जाएगा, ठीक है। इसी फॉर्मूला से आपका सारे फॉर्मूला निकल जाएगा। चाल बराबर दूरी बटा समय यानी s बराबर d बटा t, ठीक है। इसी फॉर्मूला को पूरे चैप्टर में हम लोग इसको यूज करेंगे, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, कह रहा है इसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट क्या है, कह रहा है जब एक ट्रेन बिजली का खंभा, सिग्नल पोस्ट या आदमी को पार करती है, ठीक है। कह रहा है जब एक ट्रेन बिजली का खंभा, सिग्नल पोस्ट या आदमी को पार करती है तो इनको पार करने में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी, ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी बराबर होता है ट्रेन की लंबाई। तय की गई दूरी जो होता है, तय की गई दूरी बराबर ट्रेन की लंबाई होता है। जब एक ट्रेन बिजली का खंभा, सिग्नल पोस्ट या आदमी को पार करती है तो इनको पार करने में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी ट्रेन की लंबाई होता है, ठीक है। इसमें कुछ जैसे बिजली का खंभा हो, सिग्नल पोस्ट हो या आदमी हो, उसकी कोई दूरी मापा नहीं जाता है। जो इसमें ट्रेन की लंबाई होगा वही कुल दूरी होगा, ठीक है। दूसरा चीज कह रहा है कि जब एक ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म हो या गुफा हो या पुल हो आदि को पार करती है, ठीक है, तो ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी बराबर होता है ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म हो या पुल हो या गुफा की लंबाई कुल दूरी माना जाता है, ठीक है। कह रहा है कि जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को, गुफा को, पुल को आदि को पार करती है तो ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी बराबर होता है ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई या गुफा की लंबाई या पुल की लंबाई कुल दूरी माना जाता है, ठीक है। और अगर ट्रेन में बिजली का खंभा पार करती है, सिग्नल पोस्ट पास करती है या आदमी को पार करती है तो वैसे स्थिति में ट्रेन की लंबाई जो दिया हुआ रहेगा वही कुल दूरी होता है, ठीक है। और एक चीज इसमें हम लोग क्या समझना है कि कोई भी चीज जैसे दिया हुआ रहेगा आपको 10 मीटर पर सेकेंड है, इसको अगर हमको चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में, अभी कंसेप्ट में जान लीजिए कि मीटर पर सेकेंड को अगर किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है या किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है तो हम लोग कैसे उसको कन्वर्ट करेंगे। जैसे क्वेश्चन पूछेगा 250 मीटर लंबी एक ट्रेन को 6 सेकंड में पार करती है, तो कह रहा है कि ट्रेन की लंबाई क्या है या ट्रेन की चाल क्या है और किलोमीटर पर आवर में ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। तो वैसे स्थिति में हम लोग को एक रूप में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो इसके लिए क्या कंसेप्ट है कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करें और या किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करें। तो जब भी हम लोग को मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर यानी छोटा चीज को बड़ा में कन्वर्ट करना है, छोटा को क्या करना है बड़ा में, तो दो चीज होता है, एक 5/18 होता है और एक होता है 18/5, ठीक है। तो इसमें गौर कीजिए दोनों में बड़ा कौन है, 5/18 बड़ा है कि 18/5। इसको भाग दीजिएगा तो पॉइंट में आ जाएगा, इसको भाग दीजिएगा तो 5 या 15 3 पॉइंट कुछ आएगा, यानी बड़ा आपका ये, ठीक है। बड़ा कौन हो गया, ये वाला बड़ा है और ये वाला क्या है आपका छोटा है, ये वाला छोटा है, ठीक है। तो अब इसमें देखना है हमको कि अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए कह रहा है, यानी ये छोटा है, मीटर पर सेकंड क्या है छोटा है, छोटा को अगर बड़ा में कन्वर्ट करना है, छोटा को बड़ा में कन्वर्ट करना है तो बड़ा से गुना करना होगा। क्या करना होगा, बड़ा से गुना करना होगा, और बड़ा को अगर छोटा में कन्वर्ट करना है तो छोटा से गुना कीजिए, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट इसका ट्रिक्स है। देखिए जैसे अभी हम लोग को चेंज करना है, जैसे 10 मीटर पर सेकेंड को कहा है किलोमीटर पर आवर में चेंज कीजिए, तो किलोमीटर पर आवर में चेंज कीजिए बड़ा में कन्वर्ट करना है तो आपको बड़ा से गुना करेंगे 18/5, 5 10 5 दूने 10, 8 दूने 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर।
अगर क्वेश्चन कहेगा कि 10 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करें, तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि ये छोटा को किस में कन्वर्ट करना पड़ रहा है, बड़ा में। अगर बड़ा को छोटा में कहेगा, बड़ा को छोटा में कहेगा, जैसे आपका 36 किलोमीटर पर आवर है, इसको क्वेश्चन कहेगा कि 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें। तो 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कहा गया है, किसमें कहा है, मीटर पर सेकंड में, यानी छोटा में बोला गया है, तो आपको छोटा से गुना करना है। छोटा क्या है इसमें जी, 5/8, ये दो ही का किला है, 5/18 और 18/5। अब ध्यान देना है कि हम कहाँ 5/18 से गुना करेंगे और कहाँ 18/5 से गुना करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए, जहाँ छोटा से बड़ा में जा रहे हैं वहाँ हम बड़ा से गुना करेंगे, और जहाँ बड़ा से छोटा में जा रहे हैं वहाँ छोटा से गुना करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, ये 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने को कह रहा है, तो हमको छोटा में जाना है, तो हमको छोटा से इसको गुना करेंगे। मल्टीपल छोटा क्या है जी, 5/18, 18 दूने 36, 5 दूने 10, 10 मीटर पर सेकंड। ये चीज आगे फिर खड़ा हो गया, इधर से गए वहाँ 36 किलोमीटर पर, उधर से फिर आगे इसके बाद खड़ा हो गया 10 मीटर पर सेकंड। यही कंसेप्ट जो हम लोग आगे जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, यही कंसेप्ट यूज होगा, ये फॉर्मूला यूज होगा, ये कंसेप्ट होगा और ये तरीका होगा, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए, क्वेश्चन है कि 250 मीटर लंबी एक ट्रेन एक बिजली के खंभे को 18 सेकंड में पार करती है, तो कह रहा है ट्रेन की गति बताए। ट्रेन की गति यानी चाल बताए। तो चाल बराबर, अभी हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े, चाल बराबर होता है दूरी बाटे समय। चाल बराबर क्या पढ़े हमने, दूरी बाटे समय पढ़े। दूरी कितना है, 250 मीटर दूरी, समय कितना है, 18 सेकंड समय, ठीक है। ये हो गया चाल बराबर दूरी बटा समय। अब इसमें ध्यान देना होगा कि ऑप्शन जो चाल दिया हुआ है, चाल अगर मीटर पर सेकंड में रहता तो इसमें काट देने से आपका आंसर आ जाता, लेकिन चाल जो दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर में है, तो किलोमीटर पर आवर में है, तो ये आपका मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है। तो अभी क्या बताइए कि मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, यानी छोटा से बड़ा में जाना है, तो बड़ा से गुना करेंगे, बड़ा से गुना करना होगा, यानी 18/5 से गुना करेंगे, तब बड़ा में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि ट्रेन की गति बताएं, इसे मीटर पर सेकंड में है, किलोमीटर पर आवर में अगर चेंज करना है तो बड़ा से गुना करेंगे, 18/5 से आप गुना कर देंगे, ठीक है। जब 18/5 से गुना कर देते हैं, आप 250 मीटर लंबी एक ट्रेन एक बिजली के खंभे को 18 सेकंड में पार करती है, तो कह रहा है ट्रेन की गति बताए। ट्रेन की गति बताए, और ट्रेन की जो गति है, चाल जो दिया हुआ है आपका किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, तो बड़ा में जब इसको कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसमें हो गया मेरा 18 का 18 खत्म, आपका 5 × 5 = 25, 50 किलोमीटर पर आवर आपका ये आंसर हो जाएगा। कितना आंसर जो दिए हैं इसमें थोड़ा सा लिखने में गलती की है, इसको 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। छोटा में जाएंगे, यानी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो हम लोग 5/18 से गुना करेंगे, यानी छोटा में जाना है, ठीक है। फिर देखिए आगे, 300 मीटर लंबी एक ट्रेन जिसकी गति 60 किलोमीटर पर आवर है, एक बिजली के खंभे को कितने समय में पार करेगी। इसमें समय बोला है, तो समय बराबर होता है दूरी, समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी कितना है जी, 300 मीटर, चाल कितना है, 60 किलोमीटर पर आवर। अब इसमें देखिए ऑप्शन दिया है सेकंड में, तो ये तो दूरी ठीक है मीटर में, लेकिन ये दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर में, यानी इसको भी मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से गुना करते हैं, 5/18 से इसको सिर्फ गुना करना है, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं, वो तो ऑलरेडी मीटर में है। अब इसको जो कन्वर्ट करेंगे 300/60 × 5, मैन बटा नीचे, उसके नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, 60 × 5 = 300, 5 × 5 कितना हो गया आपका 18 सेकंड। तो कितने समय पार कर लेंगे, वो 18 सेकंड में आपका दूरी तय कर लेंगे, ठीक है, समय में पार करने का समय लगेगा, ठीक है। तो स्टेप और आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, एक ट्रेन जो है 36 किलोमीटर पर आवर चाल से एक बिजली खंभे को 40 सेकंड में पार करती है, तो कह रहा है ट्रेन की लंबाई बताइए, ठीक है। ट्रेन की लंबाई यानी दूरी, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी फॉर्मूला होता है चाल × समय, दूरी बराबर चाल × समय, ठीक है। तो दूरी बराबर चाल × समय, चाल कितना है जी 36 किलोमीटर पर आवर। और ऑप्शन देखिए, ऑप्शन किस में दिया हुआ है, मीटर में दिया हुआ है।
तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में जाना है, यानी बड़ा से छोटा की ओर जाना है। तो हमको छोटा से गुना करना होगा। कितना गुना करना होगा? छोटा से गुना कर दीजिए 5/18। समय कितना है जी? समय तो ऑलरेडी सेकंड में दिया ही हुआ, एक ग्रुप में हो गया। अब इसको 8 2 है 36, 5 2 है 10, 40 10 है 400 मीटर आपका ये 400 मीटर कह रहा है। ट्रेन की लंबाई कितना हो जाएगी? 400 मीटर। ठीक, फिर आगे देखिए 160 मीटर लंबी एक ट्रेन जिसकी गति 54 किलोमीटर पर आवर है 200 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेंगे। अब आ गया प्लेटफॉर्म का, ठीक है। प्लेटफॉर्म आएगा, गुफा आएगा, पुल आएगा, तो उसमें जो कुल दूरी होता है, कुल दूरी बराबर होता है, कुल दूरी बराबर अभी क्या होता है? कुल दूरी बराबर ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म या गुफा हो या पुल की लंबाई ऐड हो जाता है। इसमें प्लेटफॉर्म है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कुल दूरी हो जाएगा। तो कुल दूरी आपका ट्रेन की लंबाई कितना है जी? 160 मीटर। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है? 200। 360 मीटर जो है कुल दूरी निकल गया। कुल दूरी कितना निकल गया? 360। निकलना क्या है? कितने समय में पार करेंगे। समय बराबर दूरी बटा चाल। समय बराबर जो होता है दूरी बटा चाल। दूरी कितना है? 360 बटे चाल कितना है जी? चाल आपका है 54 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन सेकंड में दिया हुआ है, ये तो ऑलरेडी मीटर में है, ठीक है, लेकिन ये जो दिया हुआ है 54 किलोमीटर पर आवर में है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए ये आपका 54 किलोमीटर पर आवर, तो मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से इसको गुना कर दीजिए। 5/18 से गुणा कीजिए, तो अभी हो गया 360 बटे 54 गुना 5, 18 ऊपर चल जाएगा। मैंने बटन चूज नीचे वाला ऊपर। अब इसको काट दीजिए, 18 तिया 54, 3 दूने 6, 120। इसको काटिए 5 से, 5 दूने 10, 5 20, कितना हो गया? 24 सेकंड आपका। 24 सेकंड कह रहा है कि 160 मीटर लंबी एक ट्रेन जिसकी गति 54 किलोमीटर पर आवर है 200 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को कितने समय पार कर लेगी? तो 24 सेकंड में को वह पार कर लेगी। ठीक है, तो अब हम लोग फिर अभी गुफा वाला आ गया, प्लेटफॉर्म वाला आ गया, फिर गुफा भी आ सकता है, सिग्नल पोस्ट भी आ सकता है। तो सिग्नल हो, पोस्ट हो, आदमी में जो कुल दूरी होता है, जो ट्रेन की लंबाई होता है, वही होता है। ठीक है, लेकिन जब आपका गुफा आ जाएगा या प्लेटफॉर्म आ जाएगा तो वैसी स्थिति में कुल दूरी लेने के लिए हमको ट्रेन की लंबाई में ट्रेन करना है। ठीक है, एक दो टाइप और देखते हैं। क्वेश्चन है कि 150 मीटर लंबी एक ट्रेन 450 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है तथा ट्रेन की गति क्या है। ठीक है, ट्रेन की गति क्या है? तो ट्रेन की गति बराबर फॉर्मूला होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी बटे समय। अब इसमें देखेंगे हम लोग दूरी कितना है और समय कितना है। तो जब भी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को, गुफा को, पुल को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई बराबर होता है ट्रेन की लंबाई प्लस गुफा की लंबाई या प्लेटफॉर्म की लंबाई। ठीक है, कुल दूरी बना देता है। तो कुल दूरी आपका ट्रेन की लंबाई है 150 और प्लेटफॉर्म की लंबाई है 450 बटे समय कितना है जी? 20 सेकंड। आप देखिए 20 सेकंड है। अब इसमें देख रहे हैं तो मीटर में है और 20 सेकंड में है, लेकिन ऑप्शन दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर में। किलोमीटर पर आवर में यानी मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, यानी छोटा में बड़ा, छोटा से बड़ा की ओर जाना है तो हमको बड़ा से गुना करना होगा। कितना से? बड़ा से गुना करना होगा, यानी 18/5 से गुना कर दीजिए। 18/5 से गुना कर दीजिए। इसको जोड़िए, 0 5 5 10 0, 5 5 10 0 हाथ में 1, 4 1 5 और 1 6। ठीक है, 600 बटे 20 इंटू 18/5 काट दीजिए। 20 या 60, 500 23, 1800 108 किलोमीटर पर आवर। 108 किलोमीटर पर। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये ध्यान देना है कि जब भी पुल होगा, गुफा होगा, प्लेटफॉर्म होगा तो कुल दूरी बराबर होता है ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई या ट्रेन की लंबाई प्लस गुफा की लंबाई। ठीक है, और जब ट्रेन की लंबाई दिया हुआ रहेगा, कहीं सिग्नल हो या पोस्ट हो या आदमी को पार करती है तो जो ट्रेन की लंबाई होता है वही कुल दूरी होता है। ठीक है, इसमें ये कंसेप्ट है। दूसरा कंसेप्ट क्या है, हम लोग को देखना पड़ता है कि ऑप्शन किस में दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर में है कि मीटर पर सेकंड में, तो उस बुक में फिर हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की जो कंसेप्ट है
आप लोग पूरी तरह समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू ट्रिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।